जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न राज्यों के मेला, उत्सव, त्यौहार और नववर्ष। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और लास्ट ईयर जो 1262 का पेपर हुआ था, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। तो स्टैटिक जीके का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो से 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम लगे हुए हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी के भी एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर 100% कन्फर्म होने वाला है। तो इसकी क्लास नंबर 8 है। इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है, इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 5512 पोस्ट। इसको आप लास्ट एग्जाम मान के अच्छे से तैयारी करिए, ताकि इसमें आपका एक सीट पक्की हो सके और इस बार नौकरी मिल जाए। तो इस वीडियो का एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले त्यौहार को कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो एक तरफ त्यौहार है और दूसरे तरफ राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बिहू। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो यह असम का है। एक्चुअली यह किस फंक्शन पर किया जाता है? तो यह फसल की कटाई पर या उरुका पर्व पर किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि फसल की कटाई पर बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हार्नबिल। हार्नबिल त्यौहार, इसको ऑरेंज फेस्टिवल भी कहा जाता है, यानी हार्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं और ऑरेंज फेस्टिवल भी कहते हैं। यह कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा है। वहीं पर असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर है। तो राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। तो हार्नबिल फेस्टिवल और ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओणम। ओणम उत्सव या ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का है? केरल का है। और इसको उत्सवम भी कहा जाता है। उत्सवम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। या आपसे ओणम पूछे या उत्सवम पूछे, एक केरल राज्य में ही मनाया जाता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और किसकी याद में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसकी याद में? राजा महाबली की याद में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, केरल राज्य में, राजा महाबली की याद में। नेक्स्ट है हेरथ। हेरथ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? और हेरथ को और किस नाम से जाना जाता है? गुरेज के नाम से जाना जाता है। हेरथ और गुरेज त्यौहार यह जम्मू कश्मीर में या सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हरेली। हरेली त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हरेली त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हरेला। हरेला और हरेली में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने एक साथ लिखा है। क्योंकि अगर हरेला यहाँ पर लिख देते या हरेली एक जगह लिख देते, ठीक है, मान के चलिए हरेली यहाँ पर लिख दिए और दूसरे तीसरे पेज पर अगर या दूसरे तीसरे वीडियो में हरेली आता या हरेला आता, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर हमने एक साथ रखा है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टैटिक जीके के जितने भी पार्ट हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर आपको देखने को वीडियो मिलेगी। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, हरेली त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर अगर हरेला की बात करें, हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? या उत्तराखंड में। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हरेला को इगास भी कहा जाता है। कभी कभी हरेला ना देकर इगास पूछता है, या इगास देकर हरेला नहीं पूछता है। तो हरेला कहे या इगास कहे, ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? उत्तराखंड में सेलिब्रेट करते हैं। अगर कैपिटल की बात करें, उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? देहरादून है। नेक्स्ट है मोंग मोंग या सिकेर नई या मोआसी। ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं या किस राज्य का फेस्टिवल है? तो नागालैंड का है। देखिए यहाँ पर मोंग मोंग,
सिकेर नई और मुआसू, ये नागालैंड का फेस्टिवल है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए नागालैंड हो गए, केरल, उत्तराखंड, असम, इन सब राज्यों से फेस्टिवल जरूर पूछे जाते हैं जो कि हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब राज्यों से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे से याद रखा करिए। तो मोंग मोंग, सिकेर नई, मोआसू, ये सभी किस राज्य के फेस्टिवल हैं? नागालैंड के हैं। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल आदिपुरम या आदि पेरुक्कू, ये किस राज्य के हैं? ये भी तमिलनाडु के हैं। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु राज्य से आया है, तो तमिलनाडु हमने बताया, तमिलनाडु से क्वेश्चन मिले या आपसे छत्तीसगढ़ से मिले, नागालैंड से मिले, केरल से मिले, ये सब राज्य ट्रेंडिंग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पोंगल, आदिपुरम, आदि पेरक्कू, ये सभी फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए होली को और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर होली को फगवा के नाम से जानते हैं, तो आप सभी को पता है कि फगुआ आ गया तो यानी होली आ गई। नेक्स्ट है फूलदेई। फूलदेई या जौलजीबी मेला, या यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, फूलदेई मेला या जौलजीबी मेला। अगर ये पूछे तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? उत्तराखंड। यानी फूलदेई फेस्टिवल पूछे या जौलजीबी मेला कहाँ लगता है, तो ये सभी उत्तराखंड राज्य में लगते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फगली। फगली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यह हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। तो फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं, या आपको फगली ना देके फुलिच भी दे सकता है। तो फगली पूछे या फुलिच पूछे, यह हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंजर। मिंजर फेस्टिवल पूछे या गोची महोत्सव पूछे, ये भी हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाने की बात करें तो मिंजर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मिंजर और गोची महोत्सव ये सभी हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करे जाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है जलीकट्टू। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा और हमेशा चर्चा में रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट करते हैं और इसका अन्य नाम क्या है? नव वर्ष पुथांडु। याद रखिएगा, नव वर्ष पुथांडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का यह जो है त्यौहार है। नेक्स्ट है मीमकुट। मीमकुट किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। ये भी याद रखिएगा, मीमकुट किस राज्य का है? मिजोरम का है। नेक्स्ट है लेशर। यहाँ पर लोशर। लोशर तिब्बतियों का फेस्टिवल है। ये किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? तो यह लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर स्पुतुक गुस्टर की बात करें या हेमिस की बात करें, ये भी लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ तक बात करें हेमिस, तो हेमिस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप डबल स्टार में शामिल कर लीजिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पुतिक गुस्टर या हेमिस ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कंचोथ। कंचोथ त्यौहार या लेवेंडर त्यौहार ये कहाँ मनाते हैं? ये जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कलरव पक्षी महोत्सव या आपसे बिहुला पूछे, यानी आपसे ऑप्शन में कलरव भी पूछ सकता है या बिहुला पूछ सकता है। ये कहाँ मनाए जाते हैं? यह बिहार में मनाए जाते हैं। कलरव पक्षी महोत्सव ये बिहार राज्य में है। चलिए, 41वां हुनर हाट 2022 कहाँ पर मनाया गया? तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, 41वां हुनर हाट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है बोनालू। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया गया। देखिए इसका अन्य नाम क्या है? बथुकम्मा भी है, यानी बोनालू को बथुकम्मा भी कहा जाता है। तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोनालू वाला। तो बोनालू और बथुकम्मा याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट है लोसांग। लोसांग को नामसुंग भी कहते हैं और बुमचू भी कहते हैं। तो लोसांग फेस्टिवल सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट करा जाता है। याद रखिएगा, लोसांग की बात करें या नामसुंग की बात करें या बुमचू की बात करें, ये सिक्किम राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल या झारखंड का लोक नृत्य भी है, फेस्टिवल भी है, सरहुल छऊ सोहराई।
ठीक है, सरहुल और छऊ और सोहराई, ये सभी झारखंड राज्य का फेस्टिवल है। चलिए यहाँ पर फेस्टिवल से हो गया। अब यहाँ पर जो प्रमुख त्यौहार है इसको एक बार देख लीजिए, जो कौन कौन से त्यौहार हैं। जैसे हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार जन्माष्टमी हो गया। महाशिवरात्रि, यानी पूछ लेगा रामनवमी फेस्टिवल का संबंध किस धर्म से है, तो आपको बताना होगा या हिंदू धर्म से है। तो जनरली सभी को पता है रामनवमी। और मकर संक्रांति, होली, और यहाँ पर गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, तो ये सभी क्वेश्चन जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार में अगर बात करें तो इसमें और कौन कौन से आते हैं, जैसे छठ पूजा हो गई, दीपावली, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दुर्गा पूजा और करवा चौथ। ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, कि पूछा है कि दशहरा का संबंध किस धर्म से है, तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जनरली तो सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि हिंदू धर्म में कौन कौन से त्यौहार हैं, जैसे जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, मकर संक्रांति, होली, गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, करवा चौथ, दुर्गा पूजा, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली और छठ पूजा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं जो मुस्लिम के प्रमुख त्यौहार हैं। जैसे मुस्लिम के त्यौहार में कौन कौन से आते हैं, मुहर्रम आ गया, कौन कौन से, मुहर्रम, और 12 वफ़ात हो गया, और शब ए बारात हो गया, मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। ईद उल जुहा, ये भी मुस्लिम धर्म का त्यौहार है, और शब ए मिराज, ये भी मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। ईद उल फितर, भैया एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी जेई वाले पेपर में, ठीक है, जेई के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ईद उल फितर का संबंध किस धर्म से है, ठीक है, ईद उल फितर फेस्टिवल का संबंध किस धर्म से है, यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हो गए, मुहर्रम, शब ए बारात, 12 वफ़ात, ईद उल जुहा, शब ए मिराज और ईद उल फितर हो गए। चलिए यहाँ पर विभिन्न नववर्ष की बात करें तो विभिन्न नववर्ष आप याद रखिएगा, नववर्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उगादि की बात करें, उगादि नववर्ष यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का है। क्या है, उगादि किसका नववर्ष है, यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नववर्ष है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, यानी नए वर्ष के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में नववर्ष के रूप में क्या मनाया जाता है, पोइलो बैसाख, क्या मनाया जाता है, पोइलो बैसाख फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं पर गोवा की बात करें, गोवा में संवत्सर पांडव, ये गोवा का नववर्ष है। बिशु की बात करें, बिशु किस राज्य का नव पर्व है, नववर्ष का पर्व है, यह केरल का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछा है कि बिशु किस राज्य का नव वर्ष है, तो नववर्ष है, तो यह केरल का है। बात करें पुथांदू की, यह तमिलनाडु का है। वहीं पर चैरा ओबा की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर का नववर्ष है। तो यह विभिन्न नववर्ष हो गए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो देखिए, यहाँ पर जो हमने नववर्ष, प्रमुख त्यौहार, मेला से क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर देखिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई फॉरेस्ट गार्ड, इवन दो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह की, तो आपके लिए यूपी जी के बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको कई किताब खरीदने की झंझट दूर हो गई है, यानी आपको एक ही बुक में सब कुछ कलेक्शन मिलने वाला है। इस बुक की खासियत की बात करें, 234 पेज की यह यूपी जीके की बुक है, और साथ में 44 पेज का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो कि मंथली वाइज इसमें यहाँ पर दिया गया है, यानी ए पीडीएफ अलग रहेगी, ए पीडीएफ अलग रहेगी। टोटल प्राइस की बात करें तो 125 रुपये इसकी एक प्राइस है। मिलेगी कैसे, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करना होगा और दोनों ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।
इसी के सेगमेंट में कंप्यूटर की ई बुक भी है, जारी कर दी गई है। इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी नए पैटर्न हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बिल्कुल कंप्लीट ई बुक तैयार की गई है। और मार्केट में कोई ऐसी ई बुक नहीं है या कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलने वाला है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया रहा 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे इसी नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट होता है सबसे पहले और जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जूनियर असिस्टेंट इस आखिरी एग्जाम को मान के चलिए और जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि इस बार आपकी एक सीट इसमें सुनिश्चित हो सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में डेडिकेट होकर लगे रहिए और आपका जो सपना है वो सपना जरूर पूरा हो। मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ। थैंक्स फॉर